आज हम बात कर रहे हैं भू कानून और मूल निवास को लेकर के आंदोलन की ओर अग्रसर पर्वतीय मूल के लोगों के साथ। और कल 10 मार्च को काशीपुर में एक विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से किया जा रहा है। हमारे साथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल के काशीपुर जिलाध्यक्ष श्री जगदीश चंद बोराई जी। इनसे जानते हैं कि आखिर भू कानून और मूल निवास को लेकर के उनका क्या विचार है। धन्यवाद श्रीमान। सबसे पहले मैं आपके शब्ददूत के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और काशीपुर वासियों को आपके शब्ददूत के माध्यम से नमन करता हूं। हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं, आज हमारा अस्तित्व जो है खतरे के कगार पर है। हमने इस प्रदेश को बनाने के लिए 42 शहादतें दी हैं और सारे जो जिस प्रदेश में या जहाँ का पैदा होता है वहाँ का मूल निवास का अधिकारी होता है, लेकिन हमको अपने मूल निवास से यहाँ वंचित कर दिया गया है और आज हम जो है एक स्थायी निवासी बन करके रह गए हैं। जो संविधान में एक प्राविधान था सन 1950 में राष्ट्रपति द्वारा लिखित संविधान में एक वो था कि अधिकार दिया था कि मूल निवासी उस प्रदेश का सबसे पहले अधिकारी होता था, लेकिन आज हम उससे बहुत वंचित हो गए हैं। आज हमारे चाहे नौकरियों में हो, चाहे हमारे आरक्षण में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आज हमारा अस्तित्व और अस्मिता बिल्कुल खतरे के कगार पर है। हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है कि जब हम जहाँ पर रह करके हम उस धरती की, उस माटी की लाज नहीं रख पाते हैं। और भू कानून को लेकर के राष्ट्रीय दलों का क्या रुख आप मानते हैं अब तक? मान्यवर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये जब से उत्तराखंड राज्य बना उससे पहले से ही उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले चुका है। ये आज कोई नया नवेला नहीं है और उत्तराखंड क्रांति दल इसके बारे में हमेशा ही ये प्रयास रहा है कि यहाँ की जल जंगल जमीन को यहाँ के लोगों के द्वारा ही उसका प्रयोग होना चाहिए। नहीं, मेरा पूछना ये है कि जब ये उत्तराखंड के लोगों की आवाज है जी, यहाँ के रहने वाले लोगों की आवाज जी, तो फिर क्यों नहीं इसमें राष्ट्रीय दलों के अलावा जी, जो अन्य दल इसमें सहभागिता कर रहे हैं इस आंदोलन में जी, उनसे लोग अधिक क्यों नहीं जुड़ पाते? सर, एक प्रमुख कारण यह है कि एक तो कांग्रेस ने तो स्वयं ही कह दिया कि 1950 के कट ऑफ को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक अध्यक्ष करण मेहरा जी का स्वयं का स्टेटमेंट है। दूसरे में हमारा मानना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय दलों का यहाँ पिछले 23 वर्षों से हमने शासन देखा, उन्होंने अपने हितों को पहले प्राथमिकता देते हुए क्षेत्रीय हितों को दरकिनार किया है टोटली। और यही मूल कारण है कि आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसीलिए हम, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड के लिए संघर्ष किया, 42 लोग उत्तराखंड क्रांति दल के शहीद हुए। कांग्रेस ने तब भी कहा था कि उत्तराखंड बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा और ये उनके संघर्ष से बनेगा, और इन्होंने आकर के आज उसको अपने हितों के लिए तब से 23 वर्षों से राज करे। इसीलिए पीड़ित होकर हम ये मूल निवासों भू कानून के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, काशीपुर में जो आप ये जन जागरूकता रैली करने जा रहे हैं, इसको लेकर के आपको कितना समर्थन है और इस रैली में आप क्या समझते हैं कि कितने लोग भागीदारी करेंगे? सर, ये काशीपुर के जन जन के दिल की आवाज है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहता हर कोई है, हर एक। आप स्वयं पर इस पर आजमा के देख लीजिए कि जिस घर में हम पैदा हुए हैं, अगर उस घर में कल को हमको रहने के लिए नहीं मिल रहा है, आपने छत बनाई, आपने भूमि तैयार की, आपने पूरा वहां का वातावरण तैयार किया और आने वाले समय में आपको ही वहां से बाहर कर दिया जाए, तो आप किस हिसाब से कहेंगे कि ये मेरा घर है? ये तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है श्रीमान। इस बिंदु पर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। दरअसल में हुआ यह है कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है, उत्तराखंड बनाया गया था पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों को देख करके, जो कि वहीं स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, बजाय कि सुधार होने के अलावा। उन्हीं खेतों में हमारे पूर्वजों ने पूरा परिवार पाला था, 10-15 आदमियों का परिवार पाला। आज वो बंजर पड़े हैं,
खेत में जाना तो रूल, शौच के लिए कल परसों मोले खाल सल्ट ब्लॉक में एक टूरिस्ट जब जा रहा था, वो शौच के लिए थोड़ी देर के लिए उसको बाघ पकड़ के ले गए। तो महिलाएं अपने खेत में जाना तो रहा दूर की बात, सरकार क्यों उसके लिए वो नहीं? हमारा एक खेत 2 किलोमीटर ईस्ट में, एक खेत 2 किलोमीटर सीढ़ी नुमा बिना सिंचाई की सुविधा वाला, और एक खेत ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में, साउथ में, उनको क्यों नहीं उनका वो चकबंदी हो रही है? कैसे हम लोगों ये मैदान के किसान जिसके खेत में सड़क जा रही है, पुल और बिजली का खंबा है, नहर की सुविधा है और ट्यूबवेल की सुविधा है, और 2 से 5 लाख का ट्रैक्टर है, 2 से 10 लाख का उसके पास गाड़ी है, 4 वाहन का वो है, और एक ही एकड़ खेत उसका 1 करोड़, मेरा पूरा गांव 1 लाख करोड़ में नहीं बिकेगा। हम तो आज यहाँ बर्बाद हो चुके हैं पूरा उत्तराखंडी, इसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हमें बाघ, मनुष्य को बाघ खा रहा है और हमारी खेती को सुअर और बंदर बर्बाद कर रहा है। हम तो कहीं के नहीं रहे इस क्या फायदा मिला हमें उत्तराखंड? इन दोनों राष्ट्रीय दलों ने ऐसे लूट मचा रखी है, और इन सातिर नेताओं को लूटते हुए देख करके, और वो जो नौकरशाह हैं वो बोले भाई ये लूट रहा तो मैं क्यों पीछे रहूं, और ऐसी बंदर बांट कर रखे दोनों राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड की कि हमारा उत्तराखंड बर्बादी के, इसलिए ये बदल के रहेंगे, इनको पलट देंगे, इनका नाश्तो नाबूद करके रहेंगे दोनों राष्ट्रीय दलों का, ये निश्चित है। हम कर रही बात आपके ही चैनलों के द्वारा से मैंने जानकारी प्राप्त हुई है कि पूरे देश में 43% डेमोग्राफी का उत्तराखंड की बदली है। क्यों? और यूसीसी 28 राज्य छोड़ करके, आज केंद्र शासित प्रदेश छोड़ करके उत्तराखंड में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये प्रयोगशाला बना दी है इन दोनों राष्ट्रीय दलों ने। हमारी जरूरतों को दरकिनार किया जा रहा है, और अपनी पार्टी को फायदा दे लेने के लिए चुनावी एजेंडे के हिसाब से यूसीसी लागू किया जाता है। हम स्वागत करते हैं यूसीसी बने, लेकिन मेरे उत्तराखंड से क्यों? पूरे गुजरात से क्यों नहीं, जहां से मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री हैं? और उस गुजरात से क्यों नहीं जहां से अमित शाह जी पिछले गृह मंत्री है? मेरे देश में क्यों प्रयोग किया, मेरे प्रदेश में क्यों प्रयोग किया जा रहा है? हमारी जरूरत चकबंदी और मूल निवास और भू कानून है, न कि यूसीसी। जरूरत है हमें भी इसकी, लेकिन प्राथमिकता ये नहीं है। प्राथमिकता है मेरे लिए गांव में पीने को पानी नहीं है, मेरी खेती की बाघ, बंदर और सुअर से रक्षा की जरूरत है मेरी, और अंकिता के क्या बोलते हैं सबूतों को विधायक रेणु नष्ट करती है, उसको जेल में डालने की जरूरत है। धिक्कार है, इन्होंने आप मीडिया को भी अपने बंधक में कर दिया, और वो 19 विधायकों वाला नेता प्रतिपक्ष, ईडी, इनकम टैक्स, और इसके डर के हमारे कंदराओं में छुपा बैठा है, डरा बैठा हुआ है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ये उत्तराखंड क्रांति दल इसका जिम्मा लेता है, और इनको नेस्ता ने बहुत उत्तराखंड से करने की कसम देता है। जय हिंद।